नमस्कार भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे भारत के उन लोगों के बारे में जो लोग चोरी करते हैं। यानी कि वो लोग भाई बहन जो दूसरे का सामान चुरा लेते हैं, दूसरे का गाड़ी, बाइक, कार, मोबाइल, घर में चोरी, दुकान में चोरी या किसी चलते फिरते महिला का जेवरात चोरी कर लेते हैं। यानी कि उनके बारे में बात करेंगे भाई बहन, चोरों के बारे में। यानी कि दिस वीडियो इज गोइंग फॉर दोज पर्सन जो चोरी करते हैं, यानी कि चोरों के लिए। समझना है ना, समझना है। हालांकि अगर आप अच्छे इंसान देख रहे हैं, समझदार इंसान देख रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर करना है कि ताकि समझ में आ सके लोगों को कि चोरी करना सही या गलत है। समझ रहे हैं ना, समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उन लोगों से सवाल है, चोरों से सवाल है। किसी सवाल भाई बहन, चोरों से, कि आप चोरी क्यों करते हैं? आप चोरी क्यों करते हैं? आई नो डैट। आप चोरी क्यों करते हैं? दूसरे के घरों में चोरी क्यों करते हैं? दूसरों के दुकानों में चोरी क्यों करते हैं? किसी चलते फिरते महिला का जेवरात क्यों चोरी कर लेते हैं? क्यों? आई नो डैट। किसी का बाइक, किसी का कार, किसी का मोबाइल चोरी क्यों कर लेते हैं? आई नो डैट। आप जानते हैं? आई नो डैट। आप जानते हैं भाई बहन चोरी क्यों करते हैं? आप मेहनत से भागते हो ना, कष्ट से भागते हो ना, दर्द से भागते हो ना, कमाने में शर्म बढ़ता है ना, तभी ना रास्ते अपनाते हो। सपने जल्दी पूरा करना है, रिक्वायरमेंट्स जल्दी पूरा करना है, वो सामान जल्दी लेना है, तभी ना करते हो चोरी। यानी कमाने में शर्म बढ़ रहा है, मेहनत करने में शर्म बढ़ रहा है, तभी चोरी करते हो आप। यानी कि आप कष्ट, दर्द, मेहनत के रास्ते पर नहीं चलना चाहते हो। क्या आप चलना चाहते हो? चोरी करके, यानी कि किसी दूसरे इंसान का संपत्ति चुरा लेना। यस या नो? यस। तो क्या है भाई बहन? व्हाट इज दिस? क्या है? क्या है ये? क्या है? यानी कि आप नालायक हो। यस या नो? आपको मजा आ रहा है? आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है? आपका सपना पूरा हो रहा है? यस ना? लेकिन आप जानते नहीं हो भाई बहन, लेकिन आप ये नहीं जानते हो, जो आप किसी दूसरे इंसान का सामान चुराते हो, वस्तुएं चुराते हो, कार चुराते हो, बाइक चुराते हो, मोबाइल चुराते हो, किसी के घर में चोरी कर लेते हो, किसी के घर में चोरी करके सारा सामान ही उड़ा देते हो, तो किसी के दुकान में चोरी कर लेते हो, तो किसी की चलते फिरते महिला का चोरी कर लेते हो, सामान, नेकलेस, कान में से तीर लेते हो। क्या होती है ना भाई बहन ना, आप नहीं समझते हो। वो तरफ तरफ कर मर जाते हैं भाई बहन, रो रो कर मर जाते हैं जब उनके साथ ऐसा बर्ताव करते हो, चोरी करते हो। वो अपने आप में भाई बहन मर जाते हैं भाई बहन। आप नहीं जानते हो, आपको तो प्राउड फील होता है, चलो मेरे पास पैसा आ गया, संपत्ति आ गया, मैं मौज करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा। यस ना? चोरी करने के बाद ना। लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि जिसके घर में चोरी करते हो, जिसके दुकान में चोरी करते हो, जिसके पास जाते हो चोरी करने, उसके पास चोरी होने के बाद क्या उसके माइंड में क्या थिंकिंग आती है, क्या इमोशन आती है, क्या फीलिंग आती है, क्या दर्द होता, क्या कष्ट होता, कितना होता है, वो इंसान जानते हो? आई नो डैट। मर जाता है इंसान भाई बहन, मर जाता है, मर जाता है। सोच सोच करके वो कितना मेहनत से अपने आप को, इस चीज को लिया था, उस चीज को लिया था, कितना मेहनत से वो सामान खरीदा था, कितना मेहनत से पैसे जमा किया था, कितना मेहनत से वो सामान खरीदा था, वो सोच सोच कर मर जाता है भाई बहन। लेकिन आपको प्राउड फील होता है, मजा आता है चोरी करने के बाद। लगता है कि अरे मैं तो अमीर हो गया, मेरा सामान आ गया, मेरे पास फुलफिल हो गया, मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया, मेरे पास पैसा आ गया, मेरे पास हर चीज आ गई। यही ना भाई बहन? समझना है आपको, समझना है। चोरी करना बेहद ही गलत भाई बहन। आपको तो अच्छा लगता है, लेकिन जिसके घर में आप चोरी करते हो, जिसका आप संपत्ति लूट लेते हो चोरी करके, उस पर क्या बीतती है ना भाई बहन, वो मर जाता है, रो रो कर मर जाता है भाई बहन। सोच सोच कर मर जाता है कि मैंने कितना मेहनत से ये चीज लिया था, वो चीज लिया था, लेकिन सारा मेहनत खत्म है। वो इंसान भाई बहन मानसिक बीमार हो जाता है, मानसिक बीमार होता है। जब मानसिक बीमार आदमी होता ना है, तो आप नहीं सोच सकते क्या हालत होती है उसकी, क्या हालत होती है। समझना है। अपने आप को देखो भाई बहन। अगर आपके घर में कोई चोरी कर ले, चोरों के घर में, यानी कि आपके घर में कोई चोरी कर ले, आपके महिला, यानी कि आपके कोई घर में महिला है, उसके चलते फिरते रास्ते में कोई नेकलेस चुरा ले, तो क्या बीतेगी आप जानते हो? आई नो दैट। एहसास होगा उस दिन भाई बहन, जिस दिन आपके घर में कोई चोरी करेगा, आपके दुकान में चोरी करेगा, आपके महिला के साथ गलत बर्ताव करके चोरी कर लेगा, उस दिन एहसास होगा। लेकिन नहीं, यानी कि आपको एहसास नहीं हुआ है अभी। आपको अपना सपना पूरा करना, अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है, अपने आप को मौज समझ रहे हो चोरी करके, दूसरे के घरों में, दूसरे के दुकानों में, दूसरों का संपत्तियों को लूट कर। यस ना? यस ना? मजा आ रहा है ना? लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कितना रोता है, बिलखता है, तरफ तरफ का मजा आता है भाई बहन। आप ये नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ देख रहे हो कि मैंने अपना पूरा कर लिया है, मेरे से अब हर चीज पूरा हो जाएगा। यही ना?
यानी कि दूसरे को संपत्ति चुरा कर अपने आप को फ्रॉड फील कर रहे हो, मजा आ रहा है, मेहनत वाला काम कर रहे हो, यानी कि मेहनत करने में शर्म भरा है भाई बहन, अपने सपने को पूरा करने में आपको गांड फट रहा है, यस ना, दर्द कष्ट से भाग रहे हो, यस या नो, यस ना, लेकिन दूसरे को सामान चुरा कर प्राउड फील हो रहा है, मजाक कर रहे हो। याद रखना भाई बहन, चोरी करके मिली दौलत कभी सुकून नहीं देती है, कभी सुकून नहीं देगा भाई बहन, कभी नहीं। जब आप किसी दूसरे इंसान का दिल दुखाओगे, दर्द दोगे ना, वो आप पर भी बीतेगी एक दिन, समझना है। इसलिए मैं आज आप सभी से एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ भाई बहन, चोरों से, खासकर चोरों से और उन लोगों से भाई बहन जो समझदार लोग हैं, जो सोचते हैं चोरी करने के बारे में, तो अपने आप में याद रखना कि अगर आप चोरी करोगे या चोरी किए हो तो आपको फ्रॉड फील हुआ या होगा, लेकिन क्या वो इस इंसान पर बीतती है ना, वो ऐसा ही एक दिन आपके साथ भी बीतेगा जब आपके घर में चोरी करेगा, आपका सारा सामान लूट लेगा, आपके महिलाओं के साथ गलत बर्ताव करेगा, सड़क पर नेकलेस चुरा लेगा, कान में से तीर लगा, ये कर लेगा, देखा नहीं आपने, कार चुरा लेगा, गाड़ी चुरा लेगा, मोबाइल चुरा लेगा जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, यादें रहते हैं, वो चुरा लेगा ना, उस दिन एहसास होगा भाई बहन कि चोरी करने के बाद क्या बीतती है। इसलिए अपने ऊपर देखना है, समझना है ना, देखना है। इसलिए मैं आज आप सभी से एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ भाई बहन कि चोरी करना बेहद ही गलत है, ये एक इंसान को जिंदा मार डालता है। कितना मेहनत से वो इंसान अपने आप को हर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता है, कितना मेहनत से हर चीज़ खरीदता है, लेकिन आप चोरी करके उसकी ज़िंदगी में आग लगा देते हो, ज़िंदगी में आंसू भर देते हो, ज़िंदगी में आप एक ऐसा चीज़ भर देते हो जिससे वो कभी उभर नहीं पाता है। आप अपने आप को प्राउड फील करते हो कि चलो मेरा सपना पूरा हो गया, मेरा रिक्वायरमेंट्स पूरा फील हो गया, मेरा हर चीज़ पूरा हो गया चोरी करके, यस ना, यस। तो समझना है, अगर आप समझ जाओगे ना भाई बहना, तो कभी आप चोरी के रास्ते पर नहीं जाओगे, समझना है, समझना ना, समझना है। और साथ में ये भी याद रखिएगा, चोरी करने के बाद सज़ा भी होती है, जो हर तरह की सज़ा होती है जैसे आप चोरी करोगे, समझना है ना, समझना है, इसलिए बचना है। अगर आप चोरी कर रहे हो, ठीक, चोरी कर लिया, लेकिन पकड़े जाने पर क्या हालत होती है आप समझ भी नहीं सकते हो, धुला जाओगे। साथ में आप समाज में एक ऐसा इंसान बन जाओगे जब आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, सब लोग आओगे चोर 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 चोर, अच्छा लगेगा, समझना है ना, अच्छा लगेगा। तो ये डर भी अपने अंदर रख लीजिएगा। अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो चोरी करने के बाद पकड़ाइएगा तो याद आ जाएगा ये बातें, सुनना है। किसी के इंसान के साथ आप खेल रहे हो, किसी के इंसान के माइंड के साथ खेल रहे हो भाई बहन, माइंड के साथ, कि आप ऐसा करोगे भाई बहन, वो तो रोएगा ही, वो तो तड़पेगा ही, लेकिन आप अपने आप को जिंदगी में कभी सुकून नहीं दे पाओगे, कभी नहीं, कभी सुकून नहीं दे पाओगे भाई बहन। किसी को रुला कर, किसी को तड़पा कर, किसी के मेहनत का संपत्ति लूट कर, कभी नहीं भाई बहन, कभी नहीं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई बहन कि जिंदगी में चोरी का रास्ता अपनाना ही नहीं है। मेहनत से कष्ट दर्द आएंगे, अपने सपने पूरा करूंगा, लेट से ही पूरा क्यों ना हो, लेकिन पूरा करूंगा, लेकिन चोरी का रास्ता नहीं अपनाऊंगा। इसलिए समझना है, समझना है ना। इसलिए क्या करना है, चोरी करना छोड़ो, या अपने जिंदगी में चोरी करने के बारे में सोचते हो तो कभी करने के बारे में सोचना भी नहीं, समझना है ना, समझना है, समझना है भाई बहन। तो आज मैं इस वीडियो के अनुसार सभी को एक ही निर्देश देना चाहता हूँ भाई बहन कि जिंदगी में सब कुछ करना मेहनत से, लेकिन चोरी कभी मत करना, किसी के आंखों में आंसू मत लाना, दर्द का आंसू नहीं लाना, समझना है। और आप समझ जाओगे तो अपने आप में भी समझ जाओगे कि चोरी करना सही या गलत है, समझना है भाई बहन, ठीक, समझना है ना। तो फाइनली अगर आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कैसे प्रॉब्लम होता है, बस 6200468136 पर कॉल कर देना है। धन्यवाद।